नमस्कार। आज हम हैं महाराज सियाराम जी महाराज के साथ, जिन्होंने हठ तपस्या करके, हठ तपस्या मैं बता दूं कि हठ योग में जो अपने चारों ओर अग्नि ज्वलन करके तपस्या की जाती है भीषण गर्मी में दोपहर के टाइम। तो महाराज से जानेंगे कि ये तपस्या कितने साल से ये कर रहे हैं और कितने साल हो गए हैं, और किस तरह से कि ये तपस्या और ये साधना से कैसे इन्होंने ये साधना स्टार्ट की थी, किस तरह से सोचा था कि साधना करनी चाहिए। सर, मेरा पहला सवाल, सर सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। राम कृपा हो। सर, जो हठ योग आप कर रहे हैं, साधना कब से आपके दिमाग में था और किस तरीके से ये साधना का आपने सोचा? पहले तो जब घर छोड़ के आए तो मन विस्मित होता है, घर की याद आता है। तो वैराग्य के लिए साधु को सर्वप्रथम जो है मोह दूर करने के लिए ब्रह्मण में रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा जो है करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से शरीर थक जाता है, मन भी थक जाता है, शाम को नींद बढ़िया आता है, आराम से सो सवेरे उठो, फिर जो है गुरु जी बताया हुआ नित्य कर्म और साधना में लिप्त हो जाओ। फिर सफ़र करो, फिर शाम को कहीं विश्राम करो। इस तरीक़ा से हमारी जो है जीवन बीता। इसके बीच में हमारे मन कहा कि जब वो हम भ्रमण कर रहे हैं और संत समाज में आ गए तो जन कल्याण हेतु कुछ करना चाहिए। ऐसे उद्देश्य में गुरुजी से आदेश लेके हमारी एक ध्वनि कर्म होता है हठ योग। ये हठ योग 18 साल की होता है। इसमें 6 कोर्स होता है। एक कोर्स 3 साल का होता है। पंचध्वनि, सप्तध्वनि, द्वादश ध्वनि, 84 ध्वनि, कोट और खपर, ये 6 कोर्स होता है। 6 कोर्स करने के लिए इसमें जो है अग्नि छणा होता है ना, गाय के छणे की ज़रूरत होता है, हवन के सामग्री की ज़रूरत होता है, और इसमें माला के मात्रा होता है। गुरुजी जो बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी मंत्र के द्वारा आहुति दिया जाता है, उसी मंत्र की हवन किया जाता है, आहुति दिया जाता है और जप किया जाता है। 18 साल के नियम अनुष्ठान जो होता है, प्रतिदिन गर्मी के समय में 11 से लेकर 3 बजने के अंदर ये पूजा धूप में करना। क्या ये नियमित समय फिक्स है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही करना है, चाहे टेम्परेचर 48 डिग्री हो? जैसे आप बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर हैं और यहाँ का तापमान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म शहर वाला बाड़मेर है। इसमें अगर आप हठ योग करते हैं तो क्या उस योग साधना के तहत कोई परेशानी होती है या नहीं? जब तक हम साधना में बैठते हैं तब तक हमको कैसे ऐसे अनुभव नहीं हुआ कि हमारी तबीयत कभी ख़राब हुआ या सर्दी जुकाम हुआ, ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। और भगवत कृपा से हमारे जो 18 साल के अनुष्ठान हैं, ये हर साल जो है बसंत पंचमी से लेकर गंगा दशहरा तक 4 महीना की ये अनुष्ठान होता था। इसी अनुष्ठान में कभी भी हमको सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। भगवत कृपा रहा हमारी पर, हनुमान जी की, क्योंकि हमारी जो है कुल देवता हनुमान जी है, इष्ट राम जी हैं। हम लोग रामानंदी संप्रदाय से हैं और हमको हमारे समाज में त्यागी के दरवाज़ा दिया गया है। त्यागी संत हम लोग ऐसे नागा में आते हैं। जैसे नागा साधु का अभी हमने अखाड़े देखे, इतने सारे अखाड़े हैं, कई सारे बहुत सारी बातें भी लेके हुई है नागा साधु को लेके। तो जो नागा साधु है और जो दूसरे महंत के संत होते हैं, उनमें ज़्यादा क्या डिफरेंस होता है? नागा साधु ज़्यादातर दिखते नहीं है, इसका क्या सर बात है? किस तरह की साधना करते हैं वो? जैसे कि हम यहाँ पे बाड़मेर में आते हुए मुझे जो है 14 साल हो गया। मुझे बाड़मेर सिटी में लोग आज तक पहचाने नहीं, क्योंकि हमको भ्रमण करना जो है तीर्थाटन करते रहते हैं। कभी काल जब वो जनता की जिस तीर्थ में प्रभाव कम हो जाता है, आना जाना कम होता है, तब हम लोग सफ़र करते हैं। हमारी जमात होता है साधुओं के, हम साधुओं के टोली के साथ में चलते हैं और एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहते हैं। जब कहीं तीर्थाटन होता है, फ़ोन करके बुलाते हैं तो हमको जाना पड़ता है उनके साथ में तीर्थाटन। अभी गए थे नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, 15 दिन लगा, 4000 किलोमीटर की परिक्रमा है, 15 दिन में पूरा करके आए महात्माओं के साथ में। सर, एक और सवाल था मेरा गुरुजी कि 2 तरह के योग होते हैं, एक राजयोग और हठ योग।
तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, राजयोग और हठ योग में? राजयोग जो है, जो मठाधीश बैठे हैं और साधु तो हैं, श्रृंगार तो करते हैं, मगर माला फेरते नहीं, क्योंकि संपत्ति बहुत है। हाँ, अपना मौज में रहते हैं। और हठ योग जो होता है, इसमें साधना करना पड़ता है, जप तप नियम आचार इसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये जो गुरुजी आपने बात कही नियम तप, तो ये तो एक अष्टांग योग का पार्ट है। क्या हर साधु को अष्टांग योग फॉलो करना ज़रूरी होता है? क्या अष्टांग योग के बिना कोई योगिक नहीं बनता पूर्ण तरीके से, या कोई महात्मा नहीं बनता, कोई संत नहीं बनता? अष्टांग योग है, ये साधु के कर्तव्य है, करना चाहिए। इसीलिए साधु बनता है आदमी कि जो है हम साधु बनेंगे तो योग साधना करेंगे जिसके द्वारा जन कल्याण होगा। इसमें हमारा कुछ स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि एक गृहस्थ की जो है सोच उसके घर तक सीमित रह जाता है, उसके परिवार तक सीमित रह जाता है। हमारे लिए सब बराबर होते हैं, सारे संसार हमारी परिवार है। एक गुरुजी, एक प्रेमानंद जी स्वामी महाराज हैं, जिनको नियमित पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। हमारे परिवार से हैं, हमारे गुरु भाई लगेंगे। अच्छा, आपके परिवार से आपके गुरु भाई हैं। तो आम जन जो है, आज का समय जो है, वो लोग ज़्यादा तो मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मानसिक रूप से पूरे बिखर रहे हैं, क्योंकि डिसीज़न लेने में और जीवन जीने के तरीके में बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया से आ गया है। तो क्या नियमित रूप से दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी जीवन जो शैली है, प्रतिदिन की जो रूटीन है, दिन प्रतिक्रिया आप जो कार्य करते हैं, उनको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं? सनातन धर्म ये कहता है हर आदमी को गुरु करना जरूरी है। गुरु करने से जो प्रतिदिन के जाने अनजाने में जो भी कर्म करते हैं, पाप और पुण्य दोनों को इकट्ठा करने के बाद 90% पाप के भागीदार गुरु बन जाते हैं। संसार में 4 महापापी बताया गया है। प्रथम महापापी देश के राजा होता है, दूसरे नंबर पे जिसके पास में बहुत गाय होता है, तीसरे नंबर पे बहु कुटुंब वाले बड़ा परिवार जिसकी होता है, और चौथा नंबर पे पुरोहित कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है। ये 4 महापापी में आते हैं। महापापी ये जो 4 महापापी में आते हैं, इनको मुक्ति पाने के लिए राजा यज्ञ करवाते थे, दान पुण्य करते थे, जिसकी वजह से उनको पाप से मुक्ति मिल रहा था। जो गौ सेवा स्वयं करता है तो उसे गौ सेवा से मुक्ति मिल जाता है, दान पुण्य करने से मुक्ति मिल जाता है। बड़ा परिवार होता है, स्वयं जो है कितना भी पूजा पाठ करता है, बच्चे बड़ा परिवार है तो बच्चे भी उदंड हो जाते हैं, कोई ना कोई बाहर झगड़ा किए, मारपीट किए आए तो उनके पाप के भाग जो है घर के जो मुखिया होता है उस पर आता है, तो वो भी जो है पूजा पाठ नियम व्रत करने से उसके उद्धार में हो जाता है। तब वो इसी के लिए से गुरु करना जरूरी होता है। जब तक गुरु नहीं करेगा तो ज्ञान देगा कौन, रास्ता दिखाएगा कौन। और सनातन धर्म कहता है बिना गुरु में आदमी शूद्र के बराबर होता है। जी बिल्कुल, गुरु करना जरूरी। जब तक हर आदमी को जो है सिखा रखना जो और तिलक करना, ये 2 चीज़ करना चाहिए। सनातन धर्म के नियम ये कहता है, नहीं तो शूद्र रूप में उसे गिनती किया जाता है। सनातन धर्म ये कहता है। एक और जो बड़ी चीज़ चल रही है धर्मवाद को लेकर, क्या सनातन धर्म किस तरह देखता है पूरे दुनिया को? ये तो आप लोग को सब पता है कि सारे संसार अभी जो है हमारे सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, और हमारे जो है कुछ ऐसे उपद्रव भी बैठे हैं भारत में जो कि ये जो है दूसरे पंथ, वो तो धर्म नहीं है, वो सब पंथ है, ये पंथ को फॉलो कर रहे हैं और जो है सनातन धर्म को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक मेरा लास्ट और अंतिम सवाल कि सबसे सरल साधना कौन सी होती है जो नियमित रूप से हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो पारिवारिक जीवन जी रहा हो या फिर ब्रह्मचारी जीवन जी रहा हो? सबसे सरल साधना कौन सी होती है और किस तरीके से कर सकते हैं? सरल साधना ये होता है, सर्वप्रथम तो गुरुमुख होके, तो गुरु जी जो मंत्र देते हैं या जो देवा देवी आपके प्रिय है उनके नाम का एक माला जप कर लेना चाहिए। जप करने से आपके जीवन का जो है प्रतिदिन का दिनचर्या के 90% जो है पाप पुण्य तो आपके पास में रहता है। पाप के भागीदार गुरु बनते हैं। गुरु उसी को करना चाहिए जो मालाधारी होता है, जो माला फेरता है। जो है ऐसे तो अनेक मिलेंगे, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। जो मालाधारी होते हैं संत, उनको गुरु कर लीजिए
और वो जो माला फेरते हैं उनके पुण्य के प्रभाव से आपकी भी कल्याण हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरुजी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बोली पंथ को लेके, संतों को लेके और साधना को लेके कि किस तरह उन्होंने 18 साल हठ योग की अग्नि में बैठ के भी, अग्नि के बीच में बैठ के साधना की। धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ इसी तरह के इंटरव्यूज़ के लिए। मेरा नाम महेंद्र खिची, द खटक, बाड़मेर।